अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के वो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो वो एक नज़र जो है इन सारी चीज़ों को जो है वो लाजमी देख के जाएं। मतलब इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो लाजमी देख के जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है आपको ये लास्ट गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को मल्टीपल चॉइस नज़र आ रही होगी स्पेलिंग वाली। तो ये 47 जो है वो स्पेलिंग वाले अल्फाज दिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 4 नंबर की आपकी एमसीक्यूज आती है। उसके बाद 5 नंबर के सिनोनिम इंटोनियम दिए हुए हैं, तो ये भी आप लोगों के जो है 5 नंबर के आते हैं। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो करना है। जिन जिन के दिए हुए हैं इनके आपके सिनोनियम और आने चाहिए इनको, और जिनके एंटोनियम लिखा हुआ है उनके एंटोनियम आने चाहिए। मतलब इन सारों के आपको सिनोनियम और एंटोनियम आने चाहिए। एंटोनियम जो है वो 34 35 है, तो इनके जो है आप लोगों को एंटोनियम आने चाहिए, और बाकियों को आप लोगों के सुनैनियम आना चाहिए। उसके बाद ये जो है फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपके पेपर में आती है वो तकरीबन हल करके दे दी गई है। जैसे आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, तो ये पोस्टेड जो है ये अंडरलाइन होगा, तो मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स में होगा। तो आप लोग जो है इसको इसी तरह तैयार करेंगे। पोस्ट होगा ऑप्शन में, है पोस्ट होगा, इस तरह होगा तो पोस्टेड इसका आंसर होगा, एंड सो ऑन। बाकी भी इसी तरह। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो हैड बीन जो रैनिंग है ये आपका जो है फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पर होगा। आपने हैड बीन रैनिंग जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तो वो सिलेक्ट करना होगा। मतलब ये आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके दे दिए गए हैं। तो गैस पूरा जो है इसी तरह दे दिया गया है। तो ये आप पास पेपर से भी तैयार कर सकते हैं। 5 नंबर की आपकी ग्रामर आती है, वो आप ग्लॉसरी में जो आपकी ग्रामर की पहचान है वर्ड्स या सेंटेंस, आपने हर चैप्टर के एंड में जो ग्लॉसरी है उसमें ग्रामर वाला ऑप्शन जो है वो कर लेना है। सिनोनिम भी आप वहीं से कर सकते हैं, स्पेलिंग भी वहीं से कर सकते हैं। बस आपका ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये जो है आप लोग जो है आपकी जो न्यू ग्रामर की बुक है तो उसमें पेज 123 आई थिंक है, 2-3 पेज हैं, तो वहाँ पे जो आपको ये फॉर्म ऑफ वर्ब दिए ये वहाँ से करने हैं। बाकी आप हर बुक के एक्सरसाइज में जो सिनोनियम दिए हुए हैं, स्पेलिंग दिए हुए हैं और ग्रामर की पहचान दी हुई है, तो वहाँ से आप एमसीक्यू तैयार कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन आंसर होता है। तो पहले चैप्टर के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये 4 जो हैं ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 2 से 6 से 7, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आंसर पेपर में आते हैं, इसलिए 6 से 7 जो हैं इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। यूनिट नंबर 7 3 से पोइम है, तो इसमें से 3 दिए गए हैं। यूनिट नंबर 4 में से 3 दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यूनिट नंबर 5 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। यूनिट नंबर 6 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। यूनिट नंबर 7 से 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 7 से 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं। और यूनिट नंबर 8 से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। और यूनिट नंबर 9 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चन को देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये वो क्वेश्चंस हैं या ये वो गेस्ट पेपर है जो कि आप लास्ट टाइम में अगर आपने कुछ नहीं किया तो इसको अच्छे से तैयार करके आप अच्छे न सिर्फ पास बल्कि अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो यूनिट नंबर 9 के 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं, इनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 10 जो है इसके 6 से 7 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं। और यूनिट नंबर 11 के भी 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। यूनिट नंबर 12 के जो है 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। और यूनिट नंबर 13 के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब बात यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर आप कहें कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें तैयार करना एक रात में या एक दिन में, तो आप लोग जो है सिंपल आपको इस तरह तैयार कर सकते हैं कि आप के टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 जो है आप लोगों ने करने होते हैं। तो कम से कम आप जो पहले आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर आपका जो 9 है, और चैप्टर नंबर आपका जो 11 है। तो ये 5 चैप्टर जो हैं ये आप अच्छी तरह कर लें तो आपके क्वेश्चन आंसर इनमें से आ जाएंगे। बस यही चैप्टर कर लें तो आप क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन पैराग्राफ चैप्टर में से जो आपको पूछा जाता है, जिसकी आपने उर्दू लिखनी होती है, इंग्लिश में दिया होता है, 8 नंबर का ये होते हैं। तो इसमें यूनिट नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 का पैराग्राफ नंबर 2 और 4 इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 का
पैरा नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 का पैरा नंबर 2 और 6 इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 7 का पैरा नंबर 1 और 4 इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 9 का पैरा नंबर 2 और 6 इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 10 का पैरा नंबर 3 और 7 इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 11 का पैरा नंबर 5 और यूनिट नंबर 12 का पैरा नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 13 का पैरा नंबर 2 और 4 इंपॉर्टेंट है। तो ये हर चैप्टर में से एक एक या दो दो पैराग्राफ हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद समरी, तो 3 समरी हैं। मैं मशवरा तो यही देता होता हूँ कि सारी समरियाँ जो है वो तैयार कर लिया करें। आप रिस्क पर कोई भी समरी न छोड़ी करें, क्योंकि छोटी छोटी समरी हैं तो 5 नंबर की समरी पेपर में आती है। तो कोशिश किया करें, मेरा मशवरा भी यही है कि आप 3 की 3 कर लिया करें। लेकिन अगर आपको तीनों तैयार नहीं होती तो कोई से 3 में से 2 जो है समरियाँ आप तैयार कर लिया करें, तो ताकि आपका पेपर जो है अच्छी तरह हो जाए। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे, तो माई लास्ट डे एट स्कूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माई हाउस दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट है। कर्सी जो है तीसरे नंबर पे। ट्रू मुस्लिम जो है ये चौथे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 5वें नंबर पे कैद आज़म जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट के से हट के बात करें तो विलेज लाइफ, सिटी लाइफ, माई बेस्ट फ्रेंड, मैच और स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। मतलब वो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और ये 5 जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो या तो आप ऐसे कर लें इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, या फिर ये जो पैराग्राफ दिए हुए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट, या फिर ये कर लें। मतलब या तो आपने पैराग्राफ करने हैं या फिर ऐसे करने हैं, दोनों में आपके पास चॉइस होगी। बल्कि 6 आप 3 वो आएंगे 3 वो आएंगे, 6 में से एक की चॉइस होगी, 6 में से एक करना होगा। तो माई स्कूल, फैशन, अ ड्रीम, माई नेबर, रोड एक्सीडेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट में पाकिस्तानी वुमेन, अ पिकनिक पार्टी, द टीचर आई लाइक द बेस्ट, इलाम इकबाल, हाउस ऑन फायर है। तो मेरा मशवरा ये है आप लोगों को कि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 पैराग्राफ कर लें और मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 ऐसे कर लें। उसके बाद डायरेक्ट इंडायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट के वो सेंटेंसेस हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में कई बार जो है ये पूछे जा चुके हैं। तो आप जस्ट इन्हीं को तैयार कर लीजिएगा, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्ट इंडायरेक्ट आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट हैं पड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इनके मैंने तरीके भी बताए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है अपने दूसरे चैनल पर, तो आप वो देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड, तो ये जो हैं आपको एक ही पेज पर मैं वो दिखा देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेयर ऑफ वर्ड हैं, तो ये जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के पेयर ऑफ वर्ड हैं, जो कि आप आखिरी टाइम में जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर भी आपको ये ज़्यादा लगें, डायरेक्ट इंडायरेक्ट जो है वो मैंने तरीका बताया हुआ है कि 4-5 किस्म के डायरेक्ट इंडायरेक्ट जुमलों की आप पहचान कर लें कि ये किस तरह बनते हैं। जैसे सिंपल हो गया, सवालिया हो गया, और खुशी या गमी के लम्हात वाले जुमले हो गए, दुइया हो गए, और रिक्वेस्टेड वाले हो गए। ये आप 4-5 जो हैं तरीके आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपका जो है ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो जाएंगे। पेयर ऑफ वर्ड की बात करें तो ए वाले मैंने आपको बताए हुए हैं, मैंने आपको बी वाले बताए हुए हैं, मैंने आपको डी वाले, जी वाले और एम वाले और पी वाले ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये लाजमी कर लें। फिर जो है उसके बाद सी वाला जो है कूल और सेल कर लें, डी वाला डायरी और ड्यू कर लें, एफ वाला फीट और फ्लोर कर लें, एल वाला जो है वो लॉस कर दें, आई वाला आइस कर लें, और आर वाला रेन कर लें, क्यू वाला क्वाइट कर लें, डब्ल्यू वाला वीक कर लें। मतलब जो मैंने अल्फ़ाबेट बताए उनसे रिलेटेड सारे कर लें, बाकी जो मैंने अलग अलग बताए हैं तो वो कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन की बात करें तो वालिदैन की इज़्ज़त करना इखलाकी फ़र्ज़ है। एक दो दो सफ़र पर रवाना हुए, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ और जोहरी तवनई वाला और मेरे घर के सामने बाग और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी 6 जो हैं इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मकान है, अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, अब मिनरल तक तलीम मुफ्त हो गई है, मेरी वालदा मुझसे मोहब्बत करती है और ज़िंदगी निशेब फ़राज में। तो ये जो हैं 6 इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप लोगों को ओवरऑल गैस पेपर जो है आपको बता दिया है। इंशाल्लाह इसमें से पेपर लग जाएगा। अगर पेपर लग जाए तो बाद में बेशक चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी आप लोगों को लेटेस्ट जो गैस पेपर हैं वो नोटिफिकेशन की सूरत में मिलते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।